नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में ये दो किताबें मिली हैं जिनका नाम है ब्रज कोर्स। क्या नाम है? ब्रज कोर्स। इन दोनों किताबों को ब्रज कोर्स बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ऐसी सामग्री दी गई है। इसमें देखिए लिखा है लर्निंग आउटकम्स आधारित है, लर्निंग गैप सामग्री इसमें दी गई है। इन दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इसमें दिया है और दूसरे में हमारी कौन सी दी गई? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उसमें विषय दिए गए हैं। इसके पहले हमने 3 किताबें और भरी हैं जिनको भर करके हमने कंप्लीट करके स्कूल में जमा कर दी होंगी शायद आपने, और उनको चेक भी करवाना था। तो इन किताबों को भर करके हमें 31 अक्टूबर तक इनको कंप्लीट करना है। 30 अक्टूबर तक हमारी किताबें ये भर जानी चाहिए हर हालत में। तो इन दोनों किताबों में जो भी दिया गया है, पिछली कक्षाओं का हमें ज्ञान दिया गया है, वो हमें सभी इसमें देखना है और भरना है। तो देखिए आज हम देखेंगे इसमें जो इसकी गणित दी गई है। तो ये देखो कक्षा 6वीं का खंड आ है और ये गणित का भाग है। ठीक है, तो आज हम गणित के इस भाग को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमें आगे की वीडियो मिलती रहे। तो देखिए आगे इसमें जो दिया गया है हम इसको देखते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए ये गणित की वर्कशीट 1 है, यहाँ से शुरू होती है और इसमें है कि संख्याओं को पढ़ना व लिखना। हमें संख्या पढ़नी भी हैं और लिखनी भी हैं। तो कैसे लिखनी है? यहाँ देखो संख्या शब्दों में लिखनी है और यहाँ दिए गए हैं अंक। इस तरफ अंक दिए गए हैं और ये हमारे बाएं तरफ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। तो इस तरफ हमें संख्याओं को, सभी संख्याओं को शब्दों में लिखना है और यहाँ लिखना अंकों में। तो यहाँ कुछ संख्या शब्दों में दी गई हैं, कुछ छोड़ दी गई हैं। और यहाँ पर भी देखें तो कुछ संख्या क्या थी, लिखी हुई थी और कुछ यहाँ पे खंड छूटे हुए थे। तो हमें इनको क्या करना है? भरना है। तो यहाँ देखो पहले दिया गया था कि 3530। तो इन्होंने इसी में लिख दिए हैं 3530। ये अलग अलग खंडों में हमें इनको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये शब्द छोड़ दिया गया था, लिखा था 9713। तो यहाँ हमें जो है इसके शब्द लिखना थे 9713। यहाँ शब्दों में दिया है 8024। तो यहाँ लिखना थे हमें 8000 और ये 24, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो इसमें देखिए 8000 बोला गया, सैकड़ा इसमें नहीं लिखा है। तो सैकड़े की जगह पर क्या लिख देंगे? हम शून्य लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें देखो 7018 लिखे हैं ना, तो वैसे इसमें आ गया 7018, सैकड़ा शून्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो वैसे इसमें 7018 लिखना थी। यहाँ देखो 5403, 5403 लिखा है यहाँ, तो ये हमें 5403 लिखना थी। यहाँ 3009 लिखा है, हजार के बाद ना सैकड़ा दिया ना दहाई दी है, तो हम यहाँ शून्य लिख देंगे और 3 के बाद सीधे 9 लिख देंगे, बीच में दोनों के शून्य रख देंगे। 1009, इसमें भी देखो, इसमें भी वैसे ही दिया गया है, ज्यों का त्यों, जैसा इसमें शब्द में लिखा था वैसे ही इसमें लिखा है। 1 की जगह 1 बना देंगे और यहाँ पे सैकड़ा और दहाई नहीं दी है, सीधे 9 दिए गए हैं। तो 9 लिखे हैं यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे हमें 3 दिए गए हैं, 9 नहीं लिखना है। यहाँ पर लिख लीजिए 3। क्या लिखना है? 3, 1003, ऐसा 3 लिख लीजिए। ठीक, आगे चलिए। यहाँ देखिए यहाँ है 5159। तो 5159, 5 और 9 आएंगे यहाँ पे 59। ठीक है ना, इसके बाद देखो यहाँ लिखा था 2349, इसको शब्दों में लिखना था तो 2349 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ है 1101, 1101, तो यहाँ पे दहाई नहीं दी थी तो हमने यहाँ पे 1101 ऐसे लिख दिए। यहाँ देखो 9999, तो इस प्रकार से शब्दों में लिखे जाएंगे 9999। ठीक है, इनको भर लीजिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 2 दी गई है, बड़ी और छोटी संख्या छांटना थी हमें। ठीक है ना, जो इनमें सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है। तो यहाँ जो संख्या दी गई हैं इनमें सबसे लिखा है कि संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट करके लिखना। क्या लिखना है? सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी हो। तो यहाँ देखो इन्होंने एक में गोला लगा दिया कि ये 9817 है, यहाँ पे गोला भी लगा दें और इसके बाद यहाँ लिख भी दें। तो इसी प्रकार से यहाँ देखो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है? इसमें गोला लगाना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 7900
22। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम तो हमारी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यह है 2434। यहाँ लिख दीजिए 2434। यहाँ देखें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4280। तो इसमें गोला लगाएंगे 4280 और यहाँ भर देंगे। इसी प्रकार से 9000, यहाँ देखिए 380 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें भी गोला लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भर देंगे। और इसके बाद ये लिखा हुआ है 7700, 7700 ये, तो इसको यहाँ पे भर देना। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था कि संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे छोटी संख्या छांट करके लिखिए। तो यहाँ देखो इन्होंने एक पर गोला भी लगा दिया और यहाँ पर भर दी है कि 1720 इनमें सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ हमें छांटना है, तो हम छांटेंगे कैसे, देखो ना, यहाँ जो इनकी इकाई दहाई और इस सैकड़ा, सैकड़ा में यहाँ 2000 लिखे, यहाँ 5000 लिखे, यहाँ 1000 लिखे, तो 1000 वाली छोटी होगी सबसे, तो यहाँ पे लिख दिया कि 1860। ऐसे ही इनमें देखो एक एक, जैसे हम इनका देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देख लेना है, इनका सैकड़ा हजार देख लेना है। तो हजार में एक लिखे और इसमें भी एक लिखे, और यहाँ देखिए सैकड़े में 4 है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है। फिर इसके बाद देखो 8 आ गए, फिर 7 आ गए, फिर 6, तो ये 6 वाली सबसे छोटी हो जाएगी। तो क्रमशः देखते जाएं, बड़ी संख्या जो हमारे हजार की रहती है वहाँ से देखते जाइए क्रमशः, तो आपको छोटी संख्या समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ देखो और भी यहाँ पे दी गई है, जैसे ये है कन्फ्यूज वाली, तो यहाँ देखिए इसमें 5 है हजार में, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ देखो सैकड़े में 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो अब हम दहाई को देखेंगे, दहाई क्या है, इसमें 3 है, दहाई इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये बड़ी है, इसकी दहाई छोटी है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हमें उस अंक को पकड़ लेना है जहाँ से समानता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को पहचाना जा सकता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये वर्कशीट दी गई है, यहाँ से 3 वर्कशीट है, तो इसमें है संख्याओं को बढ़ते व घटते क्रम में लिखना। कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। जहाँ बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे लिखते जाते 1 2 3 4, ये बढ़ते क्रम है। और घटते क्रम में लिखना है तो उतरते क्रम में, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मान लो उल्टी गिनती होती है 9 8 7 6 5 4 3 2, इस प्रकार से लिखेंगे हम। तो यहाँ जो संख्या दी गई हैं, बड़ी बड़ी संख्या दी गई, 1000 तक की संख्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न एक, देखिए कि नीचे दी गई संख्या को, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का प्रयोग करके बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। इस चिन्ह का मतलब होता है, ये जो चिन्ह है, ऐसा यदि हम चिन्ह लगा देते हैं तो जिस तरफ इसका म होता है उस तरफ बड़ी संख्या लिखी जाती है, और इसके पहले जो संख्या लिखी जाएगी वो छोटी संख्या। तो 4 जो है, ये 5 बड़े हैं 4 से, यानी 4 छोटा है 5 से, तो ये छोटे का निशान कहा जाता है इसे। तो 4 छोटे हैं 5 से, यानी 4 से बड़े 5 हैं, तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस चिन्ह का उपयोग कीजिए। यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में इन्होंने संख्या लिखी है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 4196, 2375, 5488, 3075, ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो इनको देखिए, तो इसमें क्या है, हमें इनको अच्छे से समझ लेना है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर अलग अलग संख्या है या हजार के स्थान पर अलग अलग संख्या है, तो इनमें ही हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा हजार का स्थान कौन सा है। तो छोटा 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, ये हजार ही में हमें पकड़ में आ गया। तो यहाँ क्रमशः हम छोटा क्या है सबसे, 2000, 2000 वाली संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 3000 वाली आएगी, फिर 4000 वाली आएगी, ये 4000 वाली लिखी, क्रमशः लिखते गए, और फिर इसके बाद में लास्ट में 5000 वाली संख्या लिख देंगे। बस ये जो है बढ़ता क्रम हो गया संख्याओं को। बाकी संख्या जो इसमें सैकड़े दहाई इकाई की दी थी उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो यहाँ देखो संख्या दी गई है आपको, आगे देखिए यहाँ पे ये संख्या दी है 2469 लिखे हैं, 2964, 2694, 2946। अब यहाँ 2000 तो सब में दिए हैं, तो 2000 को तो छोड़ दो। अब हम किस पे आ जाएंगे, सैकड़े की संख्या को देखेंगे कि सैकड़े की संख्या कैसे क्रम में लिखी हैं, किस प्रकार की हैं। तो यहाँ देखिए सैकड़े में यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पर सैकड़े में 9 दिए गए हैं, यहाँ पर सैकड़े में 6 दिए गए 600, यहाँ सैकड़े में 9 हैं, तो 2 में 9 9 है। तो इन दोनों को बस हमें कंफ्यूज है, पहले तो हम इनको लिख लेंगे कि ये 400 वाली, फिर उसके बाद 600 वाली, तो इनको 400 वाली और 600 वाली संख्या हम इनको यहाँ पे पहले लिख देंगे। अब इन दो में से पहले किसे लिखना है हम देखेंगे अब इसके दहाई के अंक को, क्योंकि इनको जो है सैकड़े का स्थान एक समान है,
तो हम किसको देखेंगे, अब देखेंगे हम दहाई के स्थान को। दहाई में छोटा कौन है, 4 है, बड़ा 6 है, तो 4 को पहले लिखेंगे, 6 वाली को बाद में लिखेंगे। तो ये 4 वाली को लिख दिया, फिर 6 वाली को लिख दिया, बस ये इनका बढ़ता क्रम आ गया। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को क्या करना है, देख करके इनको क्रम से लिखना है, और ये चिन्ह यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए और समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दिया है 3000 3000 3000, सब में है, सभी में 3000 दिए हैं। फिर उसके बाद शून्य है, बाकी सभी में शून्य है, इसमें 8 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना, और बाकी में सब में शून्य शून्य है, तो यहाँ पे देखेंगे अब हम दहाई का अंक, दहाई का इसमें भी शून्य है, और इसमें दहाई के स्थान पर 8 आया है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ जो है हमें जो सैकड़े का स्थान मिल गया, सैकड़े के बाद ये दहाई के स्थान पर इसमें क्या आ गया है, 8 आया है, और इसमें 8 आया है। इन दोनों में दहाई के स्थान पर इन दोनों में कन्फ्यूज है, 8 8 आया है। तो हम क्या देखेंगे, इसके पहले इकाई का स्थान देखेंगे, तो इकाई इसमें शून्य है, तो ये सबसे हमारी क्या हो जाएगी, 3080 जो संख्या लिखी हुई है ये इससे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो संख्या यहाँ जो दी गई है 3000 वाली, 3800 वाली, ये हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद तो यहाँ हमारी सबसे छोटी कौन होगी, सबसे छोटी ये संख्या होगी, है ना, 3008, क्योंकि इसमें सैकड़े और दहाई के स्थान पर शून्य शून्य है ना। तो यहाँ पे हम इसको सबसे छोटी संख्या मानते हुए इसको लिखेंगे, ये सबसे छोटी संख्या है 3008। फिर उसके बाद हमें कौन सी संख्या, इन दोनों में से छांट करके लिखना थी कि कौन सी है जिसमें इकाई में शून्य हो। तो इकाई की संख्या में शून्य किस में है, इकाई की संख्या में शून्य इसमें है, तो इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये 88 वाली लिख देंगे, ये लिख दी। फिर लास्ट में लिखेंगे जो सबसे बड़ी, हमने कहा था कि ये सैकड़े वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ये 800 वाली सैकड़े वाली, इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखें तो ये दो दो का कंफ्यूज आ रहा है, यहाँ पे ये 900 है, इसमें भी 900 है, तो 900 तो बड़ी कहलाई किससे, इस 600 से। तो अब हम 600 में देखें कि सबसे पहले 600 वाली कौन होगी, तो 600 में यहाँ सैकड़े में भी देखिए 3 3 दिए गए हैं, यहाँ सैकड़े में, है ना, तो ये जो है यहाँ 600 बस दिया गया है, यहाँ 1000 नहीं दिया है, तो यही हमारी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ये सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 6318, इन दोनों में सबसे पहले आएगी 600, क्योंकि ये सैकड़े बस में, 1000 में नहीं है, तो इसको लिखेंगे। फिर 1000 वाली लिखेंगे, तो ये 6318। अब आएंगे यहाँ पे 1000 वाली संख्या दी गई है, तो 1000 वाली में सबसे बड़ी कौन होगी, तो यहाँ देखें 8 लिखा है सैकड़े में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 4 उससे छोटी होगी और ये 8 बड़ी होगी, तो हम लिखेंगे 9420। तो यहाँ लिख देंगे 9420 और लास्ट में लिखेंगे 9871। तो इस प्रकार से संख्याओं को हमें लिखना है। चलिए आगे देखिए, और भी दी हैं। यहाँ देखो संख्या दी गई हैं, यहाँ 400 है, बाकी में क्या दिया है, 700 दिए गए हैं, इन सभी में 700 700 और 7000 7000, इसमें 4000, ये सबसे छोटी है, तो इसको सबसे पहले लिख दीजिए। यहाँ पे ये 4000 वाली तो पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे 7000 7000 सब में समान है, तो 7000 को छोड़ के हम क्या देखेंगे, सैकड़े को देखेंगे, इसमें 400 है, इसमें 700 है, इसमें भी 700 है, तो 400 वाली को लिख देंगे हम, ये 400 वाली यहाँ आ जाएगी। अब ये 700 700 दोनों में मिल रहे हैं, तो हम इसके दहाई को देखेंगे कि दहाई छोटी किसकी है, तो दहाई छोटी 400 वाली है, 700 वाली बड़ी है, तो 400 को पहले लिखेंगे, और ये लास्ट में ये हम क्या लिखेंगे, ये 7 वाली को बाद में लिख देंगे, यानी 47 पहले आएगा, 74 बाद में आएगा, तो ये क्रमशः ये संख्या यहाँ पे लिख जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या को लिखना है। पाँचवें को देखिए, पाँचवें में सभी में 1000 के स्थान पर सब में 7 7 दिए हैं, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। 5 को देखेंगे तो यहाँ पर 5 5 5 2 में आया है, इसमें सैकड़े में देखिए 5 इन दोनों में आया, इन दोनों में 6 और 8 है, तो ये तो बड़ी संख्या कहलाई, है ना। तो 5 वाली में हम देखेंगे दहाई का स्थान में सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, 6 वाले अंक को लिखा जाएगा, तो इसको हमें यहाँ पे लिख देना। ये लिख दिया, इसके बाद संख्या ये 86 वाली लिख देंगे, तो ये लिख दी यहाँ पे। अब इन दोनों में देखिए हमें यहाँ पे संख्या दी गई है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 6 वाली को पहले लिखेंगे, 8 वाली को बाद में लिख देंगे, ये लिख दिया। बस इस प्रकार से हमें संख्याओं को यहाँ पे देखना है। चलिए आगे देखिए।
यहाँ प्रश्न दूसरा दिया गया है, इसमें दिया है कि दी गई संख्याओं को अब ये वाला चिन्ह लगाना है, ठीक है। इस तरफ बड़ी चिन्ह लगा करके घटते क्रम में लिखना है, तो ये चिन्ह लगाते चलना है। बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। इन्होंने एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे संख्या समझाई हैं, ठीक है ना। तो इनको देखते हुए देखेंगे, जैसे हमने अभी देखा बिल्कुल वैसे ही इनको करना है कि हमें सबसे, अभी हम छोटी लिखते थे, अब हमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे 8 है 1000 में, 7 है, 5 है, 7 है, तो ये 8000 वाली सबसे पहले लिख देंगे, 8630 आ जाएगी। उसके बाद हम कौन सी लिखेंगे, 7 वालों में देखना है, तो यहाँ सैकड़े के स्थान को देखेंगे, ये 9, तो 9 वाली पहले लिखेंगे, 4 वाली बाद में लिख देंगे, ये लिख दी 4 वाली बाद में, और लास्ट में ये आ जाएगी। बस इतना काम है इसमें, बाकी कुछ नहीं रहता, देखने का है। तो चलिए आगे संख्या जो दी गई हैं इनको देखिए, इस प्रकार से इनको हमें भरना है। तो चलिए देखते हैं इनको आगे। यहाँ देखिए ये दिया है 2100, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 10, तो 10 वाली पहले आएगी। अब ये 21 सबसे हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखना है, यही हमारी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। और इससे बड़ी अब देखेंगे तो ये 20 वालों में से है, तो यहाँ बड़ी कौन सी, 10 वाली हो जाएगी, एक वाली छोटी, तो इसको 10 वाली लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको लिख देंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट में हमारी 1002 वाली, यानी 10 लिखा है और 2 लिखा है लास्ट में, तो ये 1002 वाली संख्या लास्ट में हम लिखेंगे। और हमारा चिन्ह ये यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगता जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी करना है, तो इसको भी हल कर लीजिए क्रमशः, आप इसको स्वयं करें। आगे देखें, यहाँ देखिए आप इनको रखेंगे संख्याओं को, तो देखो यहाँ पे आपको क्रम से रख देना है, क्रम बनाते हुए, जैसा मैंने इनको बताया इसी प्रकार से 5 में को रखना है। तो आप इनको, इन संख्याओं को क्रम से इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, तो आप इनको स्वयं रखें। आज इतना ही। आगे के जो और भी पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, देखिए, और वीडियो को लाइक करते जाएं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको सब्सक्राइब किया, यहाँ देखो नीचे ये सब्सक्राइब लिखा रहता है लाल से, यदि लाल से दिख रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो ये लाइक का चिन्ह रहता है, इस चिन्ह को भी हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि वीडियो हमें पसंद आई तो लाइक कर दिया है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि हमें आगे की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें मिलती रहे, इसलिए हमें यदि सब्सक्राइब करके रखते हैं चैनल को, देखिए मैंने इसको सब्सक्राइब किया, जैसे ही इसको सब्सक्राइब करते हैं, देखो सब्सक्राइब करके रखते हैं हम चैनल को, तो ये इस प्रकार से दिखने लगता है इसको क्लिक करने में। और तो यहाँ पे देखो ये घंटी आने लगती हैं, बेल आइकन घंटी कहलाती हैं, यानी नोटिफिकेशन की घंटी है। तो नोटिफिकेशन हमें मिलते रहेंगे कब, जब हम इस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये घंटी दिखने लगेगी, यहाँ पे एक चिन्ह दिखेगा ये घंटी का, तो ये हमारा चैनल क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। अब जैसे वीडियो अपलोड होंगी तो आपको आपके चैनल पर, आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे तो आपको दिखने लगेगी, तो उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। और यदि मान लो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगी, आपको आपके पास वीडियो नहीं पहुंच सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।